कोसाबाड़ी स्थित सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के डायरेक्टर एवं अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शद्दल नाथ ने बारिश के मौसम में हड्डियों की उचित रखरखाव के लिए विशेष जानकारी दी। डॉक्टर का कहना है कि बारिश के मौसम में अधिकतर लोगों को फिसलन की वजह से चोट लग जाती है। ऐसी स्थिति में यदि डॉक्टर का परामर्श नहीं ले पाते तो घर पर ही प्राथमिक उपचार किया जा सकता है। चोट लगने पर सबसे पहले बर्फ की सेकाई करना चाहिए और यदि आपको प्राथमिक उपचार से राहत ना मिले तो डॉक्टर से उपचार कराना चाहिए। बरसात के दिनों में हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? ये जो बरसात के समय होता है जिससे कि धूप वगैरह भी नहीं आती है और हम लोग को क्या 2-3 क्योंकि जो विटामिन डी मिलते हैं वो धूप से मिलती है, तो उसको स्वस्थ रखने के लिए पहले तो आप प्रॉपर खान पान कीजिए। खान पान में ये होता है कि जैसे कैल्शियम का जो कंटेंट है जो 1200 या 1400 मिलीग्राम रहता है, तो जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, हरी सब्जियां हैं, फल इत्यादि हैं, इनको आप अच्छे से सेवन कीजिए और लाइट एक्सरसाइजेस कुछ कीजिए। जैसे कि बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं, जो थोड़ा से क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेस हैं, हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेस हैं और तो जो आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस हैं, कुछ आप एक्सरसाइजेस कीजिए जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो आप इससे स्वस्थ रह सकते हैं। इसके अलावा भी अगर जैसे जो थोड़े से 40 प्लस के लोग हैं, अगर उनको विटामिन डी की डिफिशियंसी रहती है तो वो आप कैल्शियम सप्लीमेंटेशन अलॉन्ग विद विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं, जिससे कि आप उसको स्वस्थ अपने हड्डियों को स्वस्थ रख सकते हैं। बेसिकली जोड़ों में दर्द, क्योंकि मौसम चेंज होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जैसे अगर हड्डियां मजबूत होगी, कैल्शियम कंटेंट हड्डियां में अच्छी होगी, तो डेफिनेटली हम लोग के जो है जो बोन्स हैं वो स्वस्थ रहेंगे, हड्डियां स्वस्थ रहेंगी। बरसात के दिनों में चोटों पर कौन कौन से घरेलू उपाय कर सकते हैं और कब डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए? जैसे कि अब समझते हैं कि फिसलन आ जाती है, जैसे पानी वगैरह फिसल जाता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप गिर जाते हैं ऐसे टाइम पे और ऐसे टाइम पे डॉक्टर का परामर्श नहीं ले पाते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप घर पे अगर बर्फ की सिकाई कर सके वो दैट विल बी बेटर ऑप्शन। अगर थोड़ा बहुत बर्फ की, सबसे पहले तो आप बर्फ की सिकाई कीजिए। फिर जैसे थोड़े से ओटीसी ड्रग, ओवर द काउंटर जो ड्रग्स होते हैं जैसे पैरासिटामोल वगैरह हो गया, जो माइल्ड टाइप के, उनको आप लेके देख लीजिए। और थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा आप हाथ पर चलाने की भी कोशिश कीजिए, ज्यादा मत चलाइए। अगर आपका फ्रैक्चर होगा तो दैट विल हैव द ड्रास्टिक इफेक्ट, तो आप उसको थोड़ा सा मिनिमम आप हाथ पैर वो उंगली वगैरह चलाते हुए देखते रहिए। अगर आपको 2-4 घंटे में लगता है कि आप आराम हो जा रहा है, बर्फ की सिकाई भी थोड़ा सा कम से कम 1-2 घंटे के अंतराल में करते रहे। अगर उसमें आपको आराम मिल जाता है तो दैट्स ओके। अगर नहीं मिलता है देन वो डॉक्टर के पास है। डॉक्टर जैसे सीवियरिटी ऑफ पेन बढ़ता जा रहा है, मूवमेंट के साथ पेन हो रहा है और इतना पेन हो रहा है कि आप वेट बियर नहीं कर पा रहे या हाथ में कुछ होल्ड नहीं कर पा रहे, तो देन एडवाइस ये रहता है कि आप डॉक्टर के साथ मिलके और उसका फिर परामर्श दीजिए। बहुत समय ऐसा होता है कि सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, जरूरी नहीं हमेशा फ्रैक्चर होता है, बोनी इंजरी, और वो थोड़े 2-4 दिन के दवा खोली से ही ठीक हो जाता है, सूजन कम हो जाता है। तो व्हाट यू एडवाइस इज बर्फ की सिकाई कर लीजिए। थोड़ा बहुत आप ओटीसी ड्रग पैरासिटामोल ले सकते हैं। अगर घर में क्रेप बैंडेज या कुछ बांधने का वो बांध सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर 2-4 घंटे वैसे लगे कि नहीं हो तो फिर डॉक्टर से मिलकर आप सलाह ले सकते हैं।